दया, ये तूने क्या कर दिया? सॉरी, मैंने क्या कर दिया? तू चली गई तो मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना केबल का टीवी, बिना सिम कार्ड का मोबाइल। या मोबाइल ही कहीं कहीं निकला। आज से यह जेठालाल चंपकलाल गड़ा भी एक प्रतिज्ञा लेता है कि मेरी दुकान में आज के बाद मैं कभी मोबाइल नहीं बेचूंगा। नफरत हो गई है मुझे मोबाइल से। त्याग करता हूं मैं मोबाइल का, त्याग। बहू, ओ माँ, आ गए बैंड वाले। ओ बहू, बहू, आइए बापूजी। और दीजिए सजा। सजा? क्या किया तूने? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है बापूजी, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। हुआ यूं, तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। बापूजी, बापूजी मेरी बात। अरे बाप रे, कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, बाहर निकल। बापूजी मैं घर से बाहर निकल, मैं कहता हूँ, निकल बाहर। लेकिन बापूजी मेरी बात तो खबरदार, घर में पैर रखा दो। अरे कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बापूजी, बापूजी वाली, बापूजी मैं कहता हूँ निकल। बापूजी, खबरदार, जो पैर रखा दो यहाँ। लेकिन मेरी बात तो अरे मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। लेकिन बापूजी, अरे बापूजी वाली, मैं कहता हूँ, बाहर निकल। लेकिन बापूजी मना दया को घर से नहीं निकाला। वो उसने प्रतिज्ञा खुद ली थी, उसकी वजह से वो खुद घर छोड़ के चली गई है बापूजी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ चाचा जी? अरे इसकी वजह से दया बहू घर छोड़ के चली गई है। क्या बात कर रहे हो? खुपाई, बेशरम, अपने साले पे चोरी का इल्जाम लगाता है। What? एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। नहीं बापूजी नहीं, ऐसे अशुभ सब अपने मुंह से मत निकालिए। माता साहब समझाइए ना बापूजी को, वो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ। चाचा जी देखिए आप। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात तू सुन ले मेहता, खबरदार जो तूने जेठा को अपने घर में कदम रखने दिया तो सब लोग कान खोल के सुन लो। अगर किसी ने जेठा को अपने घर में घुसने दिया तो मैं उसे उसी के घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ, सब लोग अपने अपने घर में जाओ, जाओ। चल चल चल, मैं नहीं रखूंगा पापा। चलो। ए, तुम भी जाओ। ये मेहता अंदर जा। बापूजी, हे भगवान, ये क्या इतना बुरा समय। अरे दया क्या चली गई, मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बापूजी हमेशा कहते थे
कि जब इंसान पर बुरा वक्त आए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। तो ठीक है बापूजी, मैं आप ही की सिखाई हुई राह पे चलूंगा। मैं इस बुरे समय का डट के मुकाबला करूंगा। भले ही आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं यह गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। एक जमाना था जब ये सोसाइटी वालों को मैं जलेबी, फाफड़ा, ऊंधिया खिलाता था। आज वही सोसाइटी वाला मुझे खाना तो क्या पानी तक नहीं पूछ रहे। और यहाँ चाय पाव खाने की बारी आ गई। अरे पाव से याद है, चाय तो तैयार हो गई, पाव तो है नहीं। अरे अब्दुल, जेठा भाई बोलिए। अरे भाई एक पैकेट ब्रेड का देना जरा। 10 रुपए निकालो। अब्दुल तू भी? उधार नहीं चलेगा अभी। बोला। बोला। जेठालाल, सोसाइटी के नियमों के अनुसार किसी भी मेंबर को उसके निजी कारण के लिए सोसाइटी कंपाउंड में पंडाल या तंबू लगाना मना है। हाँ, अभी का अभी ये तंबू उखाड़ दो। हाँ। अरे मेरी पूरी जिंदगी उखड़ गई है, तुम तंबू उखाड़ने की बात कर रहे हैं? अरे घर से निकल दिया, कम से कम यहाँ तो रहने दो। आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। किसने की कंप्लेंट? वैसे तो सभी ने की है, लेकिन खास करके बबीता जी ने। बबीता जी, आपने? जेठा जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। भिड़े भाई, ये हमारा एक सोसाइटी कंपाउंड है, कोई गवर्नमेंट का ओपन प्लॉट नहीं। अरे हाँ, ऐसे कैसे कोई भी इधर आकर झोपड़ी बांध सकता है? हाँ बरोबर है, आज एक ने झोपड़ी बांधी, कल और 2-4 लोग आएंगे और झोपड़ी बांधेंगे। अरे ऐसा करके तो पूरे कंपाउंड में झोपड़ा झोपड़ी हो जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी झोपड़ीधाम सोसाइटी कहलाएगी? जेठालाल, ऐसा नहीं चलेगा। मेहता साहब। सॉरी जेठालाल, अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहुमत तुम्हारे खिलाफ है, क्या करूं मैं? और जेठा भाई, एक बार आपने चोरी की होती ना तो हम आपको माफ कर देते, पर आपने दया भाभी को घर से निकाल दिया। हम में से कोई आपको माफ नहीं करेगा। अरे तुम लोग उसके साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तोड़ दो उसका तंबू और निकाल बाहर करो उसको। बाप रे,
मेरे भूकंप जैसी जिंदगी से भी ज्यादा भयानक सपना था। हो ऊपर से ये तो सुबह का सपना, कहीं सच हो गया तो? नहीं, इससे तो अच्छा है मैं दया से सुलह कर लूं भाई। दया, ये मोबाइल की पूरी बात को भूल जाओ ना। आपने मेरी हालत चक्की के दो पत्थर के बीच में फंसे हुए गेहूं के दाने जैसे कर दी है और कह रहे कि मैं भूल जाऊं। अब तो पीसना ही मेरा नसीब है। अरे क्या बताऊं दया, मैं भी अंदर ही अंदर पीस रहा हूँ। दया, इस बात को इधर ही खत्म कर देते हैं प्लीज। वाह, मेरी जिंदगी क्या कोई खिलौना है? जब चाहे खेल शुरू कर दिया, जब चाहे खेल बंद कर दिया। मेरी माँ कहती है कि रिश्ते आईने जैसे होते हैं, संभालो नहीं तो टूटते देर नहीं लगती। और आपने हमारे रिश्ते पर ना सब्जी का कंकड़ मारकर दरार कर दी है। चाय पी लीजिए। अगर सुंदर के बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो आपके लिए मेरे हाथों से बनाई हुई ये आखिरी चाय होगी। सुंदर भाई चाय। अच्छा, नाश्ते में क्या खाएंगे? भाभी पूछ क्या रही हो? मस्त पैकी गर्मा गर्म पोहे बनाओ, नींबू पिड़ के, मजा आएगा। हाँ। पोहे छोड़ो, फाफड़ा जलेबी हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम्हें आता है फाफड़ा जलेबी बनाने? अरे मुझे बनाना थोड़ी है, जाकर लाना है। आपको लाइए ना प्लीज। लाता हूँ। अभी लेकर आएंगे। हाँ? ये बंसीलाल टैक्सी वाले को वक्त पर आ जाना चाहिए। फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ पहुँचा। ए भाई, तुम लोग का खत्म नहीं हुआ अभी तक? 2 दिन में काम खत्म नहीं हुआ ना तो मैं पैसा काट लूंगा तुम लोग का। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। हाँ। बबीता, क्या हुआ? अभी के अभी जेठालाल के घर पर चलते हैं। क्यों? देखो, हमने 27,000 मोबाइल का पूरा पेमेंट कर दिया। उसने कल का बोलकर कल मोबाइल नहीं दिया, ऊपर से मेरे को बोला कि वो खुद मोबाइल कुरियर कर देगा। तो जब उन्होंने कहा कुरियर कर देंगे तो मतलब कर देंगे ना? मुझे जेठालाल पर भरोसा नहीं है, हम खुद मोबाइल लेकर खुद कुरियर करेंगे। प्लीज है यार। बबीता। ओके चलो। चलो बहना, मैं चलता हूँ। और गलती से भी मोबाइल पर फोन मत करना, क्योंकि फोन पर हम दोनों रोएंगे तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। डेविन, गुड मॉर्निंग। डेविन, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो बंसीलाल, कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, तो 1 बजे तक आ जाओगे ना बैग लेके? जरा जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ, पहुँचो। हे जीरे, हे जीरे। अरे सुंदर भाई, कैसी हो बेना? ठीक हूँ वीरा, तू कैसा है? बस मजे में हूँ बेना। आप माधवी भाभी के घर रुके हो? हाँ,
कल भाई दूज था ना, और माधवी भाभी के भाई यहाँ पे आए नहीं थे, तो मैं सोचा मैं भी तो उनका भाई हूँ, तो मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। हाँ सुंदर भाई, आपने मुझे भी तो बहन माना है, कभी मेरे घर में भी आइए ना रहने। आऊंगा आऊंगा। अरे हाँ सुंदर भाई, आपको हमारे घर में भी रुकने आना ही पड़ेगा बाबा। अरे सुंदर भाई, चलिए नाश्ता आता है, तब तक आप नहा लीजिए। चलो बहना, फिर बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ भिड़े बेट, थैंक यू, आप मेरे वीरा का इतना ख्याल रख रही है। अरे थैंक यू क्या इसमें दया भाभी, सुंदर भाई भी तो मेरे भाई जैसे ही है ना। हाँ तो मैं जरा बाय डेविड, बाय भाभी, बाय रोशन भाभी, बाय। बबीता, आज जेठालाल को स्ट्रिक्टली बोलना ही पड़ेगा। आज इसने मोबाइल नहीं दिया तो तुम्हारे ब्रदर को कुरियर नहीं होगा। कूल है यार, मिल जाएगा मोबाइल। अब्दुल अब्दुल, हाँ जरा भाई, और सीढ़ी इधर लाना। क्यों? अरे बाद में मतलब, तू ला तो सही इधर जल्दी। हाँ एक मिनट। अरे इधर से एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा। ओ भाई 2 मिनट, जरा अर्जेंट है, काम है ना भाई। हाँ उठाओ उठाओ। हाँ हाँ आराम से आराम से। जल्दी ला, जल्दी ला। हाँ, इधर 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 इधर। आराम से। थैंक यू अब्दुल। जेठा भाई सीढ़ी से क्यों उतरे? वो मेरी मन्नत है। हाँ? कौन सी मन्नत? और जब तक मन्नत पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक किसी को बताते नहीं है क्या मन्नत है। हाँ? चलो। अरे हाथ तो छोड़ यार। अरे जेठालाल, जलेबी और फाफड़ा तुम्हारे साले साहब ने मंगाया है। पैसा चाहिए कितना हुआ बोल? ये भाई पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें पसंद है ना तो चलो नाश्ता करने। नहीं खाना, नहीं खाना। ठीक है भाई मत आओ, इतने प्यार से नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ फिर भी मना कर रहा है। जेठालाल तुमको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मत समझो भाई, डॉक्टर ने बोला समझने के लिए। क्या बोलते मी याच्याशी? जेठालाल, जया भाभी, जेठालाल किधर है? वो बालकनी में है। बालकनी में? बबीता जी आप बैठिए ना। हाँ जेठालाल, जया भाभी, जेठालाल तो बालकनी में नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, वो भी बालकनी में ही थे। लेकिन वो बालकनी से कहाँ गायब हो सकते? एक मिनट। हेलो दया भाभी, मैंने ही फोन किया है। हाँ? देखो जेठालाल को बोल देना मैं 12 बजे मोबाइल लेने के लिए आ रहा हूँ। चलो बबीता। ओके। अरे टप्पू के पापा अभी तो बालकनी में आए थे, फिर कहाँ चले गए? क्या करे मेहता साहेब? देखा ना आपने किस तरह से तंबू तोड़ दिया गया जेठालाल का, घर से निकलना पड़ा, सोसाइटी के सामने बड़ी बेइज्जती हुई, खाने पीने के लाले पड़ गए। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब सपना था।
लेकिन जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से ये मोबाइल कांड हुआ है, ये सपना कभी भी सच हो सकता है। और गोकुलधाम सोसाइटी ऐसी जगह है जहां सपनों को हकीकत में बदलते देर नहीं लगती। इतना लाइटली मत लीजिएगा इस ख्वाब को, इस सपने को। ये सपना कभी भी गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में उतर सकता है। हो सकता है कि जेठालाल को घर से निकलना पड़े, ये भी हो सकता है कि जेठालाल को तंबू लगाना पड़े, ये भी हो सकता है कि सारी सोसाइटी के सामने अपमान सहना पड़े, क्योंकि स्थिति बहुत टेंशन वाली है। जेठालाल के लिए अभी इधर भी टेंशन, उधर भी टेंशन, ऊपर भी टेंशन, नीचे भी टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। मोबाइल फोन नहीं हो गया, टेंशन की मशीन हो गया। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आपके लिए सिर्फ एक चीज है हमारे पास, हंसी मुस्कुराहट उठा के लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में और सोचिए कि क्या होगा आगे। अरे जेठा भाई, आप क्यों दरवाजा इतना जोर से खटका रहे हो? अरे कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? तो बेल क्यों मार रहे हो? मतलब बेल तो बंद है। मेहता साहब कहाँ हैं? वो नहा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है नहाने का? शांत शांत, पहले आइए बैठिए। अरे मेहता साहब, मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग छोड़िए। एक मिनट जेठा भाई, आप शांति से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लाओ लाओ चाय लाओ, बैठो 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 जेठालाल बैठो। बोलो क्या बात है? मेहता साहब मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अब और कौन सी नई मुसीबत जेठालाल? बबीता जी अय्यर भाई है घर पे मोबाइल लेने के लिए, और घर में तो मोबाइल का पता नहीं है। तो तुम क्या बोल के आए? अरे कहा मैं उनको मिला ही नहीं हूँ। क्या मैं बालकनी में खड़ा था तो उनको आते हुए देखा तो मैं छुप गया, फिर मैं बालकनी से सीधा आपके घर पे आ गया कूद के। अरे नहीं भाई, वो पेंटिंग चल रहा है सोसाइटी में, तो उनकी सीढ़ी वो बालकनी से लगाई और सीढ़ी पे से उतर के इधर आपके घर में आ गया। मेहता साहब अभी बबीता जी को मैं क्या जवाब दूं? उनको अगर मैं मोबाइल नहीं दे पाया तो जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। और हाँ, अगर बबीता जी से नजरें नहीं मिली तो फिर तो चिड़िया चहचहाना छोड़ देगी, समंदर सूख जाएंगे, सूरज उगेगा नहीं। क्योंकि बबीता जी की प्रॉब्लम तो दया भाभी की प्रॉब्लम से भी बड़ी है ना। अरे आप मेरी सास की तरह ताने क्या मार रहे हैं? देखिए मेहता साहब, यह सुंदर कांड में तो आप मेरी मदद नहीं कर पाए, कम से कम बबीता कांड में तो मदद कीजिए। उसमें मदद क्या करनी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी देर में ही सुंदरलाल का बैग आएगा, उसमें से मोबाइल निकलेगा, वो बबीता जी को दे देना। लेकिन सुंदर की बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो? क्या मतलब तुम श्योर नहीं हो कि सुंदर के बैग में मोबाइल है या नहीं? यार जेठालाल हद करते हो तुम, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तुम्हारी नादानी की वजह से सारे रिश्ते दाव पे लग गए। अरे रिश्ते छोड़िए, मैं खुद द्रौपदी की तरह दाव पे लग गया हूँ। तो किसी और की गलती नहीं है, वो तुम्हारी खुद की गलती है। जरा से शक के बिना पे कि शायद सुंदर ने मोबाइल लिया होगा, तुमने चोरी का इल्जाम लगा दिया उसमें। अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप समझदार हो, मुझे समझाओ। समझाओ। देखो मुझे 99.9% 100% शक है, विश्वास है कि मोबाइल सुंदर नहीं लिया होगा। लेकिन सुंदर बड़ा चालाक है, वो जैसे दयान उसको फोन किया तो समझ गया होगा कि यह मामला पूरा मोबाइल का है, तो उसने वो रास्ते में मोबाइल कहीं सगे वगे कर लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उसके सामान में से मोबाइल नहीं निकलेगा। और अगर नहीं निकला तो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है जेठालाल। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ हल निकालिए इसका मेहता साहब। सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अरे आप लेखक है, लेखक को दादा फटाफट आइडिया सोचता है, इतना टाइम क्या लगा रहे हैं आप सोचने में? जेठालाल अरे भाई ये गोटी खेलने का टाइम नहीं है, कोई आइडिया बोलो ना भाई। सोच लिया, एक तीर में दो शिकार। अभी आप जंगल में शिकार करने कहाँ भेज रहे हैं? मिस्टर जेठालाल गड़ा, ये एक
मुहावरा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइडिया ऐसा है जिससे तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी। हाँ, कैसे कैसे? देखो रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। जैसे ही मोबाइल मिलेगा, दया भाभी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि सुंदर चोर नहीं है, और फिर वो मोबाइल तुम बबीता जी को दे देना। अरे लेकिन मोबाइल घर में से ही निकलेगा तो साबित हो जाएगा कि सुंदर ने मोबाइल नहीं लिया, तो दया तो घर छोड़कर चली जाएगी ना। अरे जेठालाल, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। गुस्से में औरतें ऐसा कह देती हैं। कोई ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के जाता है क्या? और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम है ना समझाने वाले। और वैसे भी 1 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। जब वो बैग आएगा और उस बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो ये सिचुएशन तो तुम्हारी लाइफ में आने ही वाली है। 1 मिनट, पर अगर सुंदर भाई की बैग में से मोबाइल निकला तो तो जेठालाल दया भाभी की निगाह में महान हो जाएंगे कि इन्होंने सुंदर को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया और वहां एक मोबाइल रख दिया ताकि भाई बहन का रिश्ता न टूटे। पर वैसे तो दया भाभी सुंदर भाई से अपना रिश्ता तोड़ देगी। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? एक बहन का अपने भाई से रिश्ता टूट जाए, उससे जेठा भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अंजलि भाभी, आप जो भाई बहन की बात कर रहे हैं ना, और नॉर्मल भाई बहन की बात कर रहे हैं। यह नॉर्मल भाई बहन नहीं है। यह सुंदर वो भाई है जो मुझे दीवार समझ के मेरे ऊपर चूना पे चूना लगाता ही जा रहा है। अगर जिंदगी में मुझे कभी हार्ट अटैक आया ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सुंदर की वजह से ही आएगा। जेठालाल, ये वक्त अशुभ बातें करने का नहीं है दोस्त। शुभ शुभ बोलो और वो मोबाइल का इंतजाम करो सबसे पहले। अरे हाँ, अभी नाटू काका को फोन करके बोल, मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये भी चोरी हो गया क्या? नहीं लगता, शायद घर पे भूल गया। मोबाइल दीजिए ना। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हेलो नटू काका, मैं बोल रहा हूँ। बोलो, इधर मैं भी बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल बोल रहा हूँ नटू काका। अरे सेठ जी, आप बोलिए बोलिए, क्या हुक्म है? नटू काका देखो, मुझे एक और पीस और रेड चेरी 8400 चाहिए। मार्केट में से कहीं से भी इंतजाम करो, अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो दे दो, लेकिन मैं अभी दुकान आ रहा हूँ, आप वो पीस रेडी रखो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। मैं दुकान से मोबाइल लेके आता हूँ। ठीक है, ओके। 1 मिनट जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। आपके घर की सारी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए और आपके घर की सारी खुशियां जल्दी लौट आए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। जीजा जी की वजह से मुझे बहना का घर छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। एक बार बंसी बैग लेकर आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। आओ सुंदर भाई, बैठ जाओ, नाश्ता करते हैं मस्त गर्मा गर्म। अरे माधवी, लवकर आण। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी और गरम गरम फाफड़ा। अरे ये फाफड़ा नहीं, पापड़ी है। मैंने बोला इनको। अरे तो क्या हुआ माधवी, दोनों बनता तो बेसन से ही है ना। तूने इसको कभी चाय के साथ खाया है? अरे एकदम मजा आ जाता है। 2 कप गर्मा गर्म चाय लाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। चलो चलो शुरुआत करो। हाँ। अरे पपई की चटनी तो लाई नहीं इसने। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। इस पपई की चटनी के साथ तो और भी हाकुटी गला। अब कुछ ही देर में बंसी बैग लेकर आ जाएगा। बैग से मोबाइल नहीं निकलेगा। फिर जीजा जी की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे। लेकिन इससे तो मेरी बहना की जिंदगी उजड़ जाएगी। मेरी बहना का संसार इस तरह बिखरने नहीं दूंगा मैं। नहीं नहीं सुंदर, नहीं, तुझे तेरी बहना की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है। क्या करूं? यस, मैं ऐसा सेम मोबाइल लाकर अपनी बैग में रख देता हूँ ताकि मैं चोर साबित हूँ और फिर बहना मुझसे जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन उसका संसार तो बच जाएगा ना।
मैं दूसरे मोबाइल का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन कैसे करूं? यस, नट्टू काका। नट्टू काका आ गए सेठ जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। नट्टू काका रेड चेरी 8400 आ गया। सेठ जी, आकाश में सूर्य और पृथ्वी पर नट्टू काका, दोनों में क्या समानता है पता है? मैं समझाता हूँ। ठंडी हो, गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो, दोनों का काम बराबर और चौकस होता है। अरे रेड चेरी फोन आया क्या नहीं नट्टू काका? हाँ 7000 ऑन दिए, कुल 35 में पड़ा। हाँ ठीक है, एक मिनट बॉक्स को खोल के चेक कर लेता हूँ, वरना मेरा नसीब ऐसा है घर जाके बॉक्स खोल के देखूंगा तो पता चला कि अंदर से मोबाइल नहीं आईपॉड निकला। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है चलो। चलो सेठ जी, एक मिनट, ये मोबाइल दूसरे के लिए है या खुद के लिए है? क्यों? नहीं, अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हैं ना तो मत खरीदिए, क्योंकि 3 महीने पहले ही आपने नया मोबाइल खरीदा है। अरे ऐसे महंगाई के समय में फालतू खर्चा क्यों करने का? बराबर, लेकिन ये मेरे लिए नहीं दूसरे के लिए। सेठ जी एक मिनट, किसी और को बेच रहे हो या गिफ्ट दे रहे हो? क्यों, आपको क्या पंचायत है? अरे इसका हिसाब तो मुझे ही लिखना पड़ेगा ना। कल को आप पूछेंगे कि इस मोबाइल का पैसा किधर गया तो? अरे हाँ बराबर, मेरा खाता में लिख लेना। ठीक है चलो। ये सेठ जी भी ना दिवाली की लाइटों की तरह लबुक जबुक होते ही रहते हैं। कैसे हो नट्टू काका? अरे सुंदर सेठ, आप इधर दुकान में? आइए आइए आइए। सेठ जी अभी गए? नहीं कुछ नहीं नट्टू काका, मुझे आपका बहुत जरूरी काम था। अरे आप सेठानी जी के भाई हैं, आपकी खुशी वो सेठानी जी की खुशी, सेठानी जी की खुशी वो सेठ जी की खुशी, सेठ जी की खुशी वो बापू जी की खुशी, बापू जी की खुशी हो टप्पू सेठ की खुशी। अरे आप लोगों की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ तो नट्टू काका, कल आप जो मोबाइल लेके आए थे ना, रेड चेरी 8400, बस वैसे ही एक पीस चाहिए। ये सब लोग रेड चेरी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? सुंदर भाई, मार्केट में इसकी बहुत शॉर्टेज है, ये पीस मिलता ही नहीं है। नट्टू काका कुछ भी करके मुझे वो मोबाइल ला दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मिला तो ठीक है। हेलो नरेंद्र भाई, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। भाई रेड चेरी का एक पीस और मिलेगा? हाँ बहुत अर्जेंट है। देखते हैं। अच्छा एक ही पीस पड़ा है? हाँ तो जल्दी हमारी दुकान में भेज दीजिए। थैंक यू थैंक यू, आप बड़े किस्मत वाले, एक ही पीस पड़ा था उनके पास। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अरे माय प्लेजर माय प्लेजर। ये लीजिए नट्टू काका। थैंक यू सुंदरलाल, ये लीजिए आपका रेड चेरी 8400। खुश? थैंक यू नट्टू काका, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे एहसान काहे का? हाँ नट्टू काका के होते हुए कोई भी टेंशन रखने का ही नहीं। देखो मैं हूँ तो सेठ जी को कोई टेंशन है नहीं। ओके, थैंक यू नट्टू काका, फिर मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो बंसीलाल, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कहाँ पहुँचे तुम? सुनो सुनो, गोकुलधाम पहुँचने से पहले तुम लाल गार्डन में मिलो मुझे। अरे मुझे तुम्हारा अर्जेंट काम है। हाँ बस मैं 10-15 मिनट में वहीं पहुँच रहा हूँ। हाँ ओके। रिक्शा जल्दी जल्दी जल्दी, वो टैक्सी खड़ी है ना वहाँ पे ले लो। हाँ बस 2787 खड़ी है वहीं पे, बस यहाँ पे रोक लो। रोको रोको जल्दी रोको। बंसीलाल जल्दी जल्दी देखिए खोलो। रुकना भाई, 2 मिनट रुकना, जल्दी खोलो। 1 मिनट साहब। अरे यार जल्दी खोलो। ये लीजिए, जल्दी जल्दी खोलो। हाँ बिल्कुल सर।
बस बंद करो जल्दी। देखो ये दोनों बैग लेकर तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर है? लेकिन साहब ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ओके? जी सर, जी सर। एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो। साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे रख लो यार। और देखो ठीक 1:15 तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर? मैं तुम्हें सीधा वहीं पे मिलूंगा, ओके? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सुनो बंसीलाल। हाँ सर। किसी को बताना मत कि हम लोग मिले थे, ओके? याद रखना। हाँ, बिल्कुल सर। चलो सीधा वहीं पे मिलते हैं, 1:15 याद रखना। हाँ सर। जल्दी जल्दी ले लो, चल जल्दी जल्दी जल्दी। खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ। मतलब सर मिल गया, रेड चेरी 8400। वेरी गुड, तो फिर जाओ और घर में रख दो। अरे क्या जाओ, चलो आप साथ में। मैं क्यों पर यार? अरे भाई आपको तो साथ में रहना पड़ेगा। बहस मत। अरे सुनो तो। नहीं चलो। ये आप टप्पू का पापा? नहीं, आप तो वहाँ। जय जिनेंद्र, दया भाभी कैसी हैं? जय जिनेंद्र मेहता साहब। अब बैठिए ना मेहता साहब। जी 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 जी। और बताइए कैसी हैं आप? खरबूजे जैसी। हैं? खरबूजे जैसी मतलब? खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है ना। छुरी को क्या फर्क पड़ता है? जी जी जी। दया भाभी जरा खरबूजा मेरा मतलब पानी पिलाइए ना एक गिलास। जी आपके लिए पिलाती हूँ। दया अपना फर्ज भूले, उतनी ना समझ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पीना है पानी। तो ठीक है, दया किसी को जबरदस्ती पानी पिलाए, उतनी भी ना समझ नहीं है। अब मेहता साहब। जी जी। मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात कही है। हाँ बताइए क्या कही है? जो समझ में समझ नहीं वही समझ में समझदारी है, और जो समझे नहीं वही समझ क्या, लेकिन जो समझे वही समझ में समझ है। कुछ समझे? नहीं आप? मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझा। तो मैं क्या खाक समझूंगा? चलो चलो यार, अब ये फोन रखते हैं, जल्दी जल्दी। मोबाइल ये भी कमाल की चीज है। दुनिया में मोबाइल का आविष्कार इसलिए हुआ था कि हम एक दूसरे से हमेशा संपर्क जोड़ सकें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मोबाइल संबंध जोड़ने का काम भी करता है। देखिए तो जेठालाल और सुंदर जो शायद मन ही मन एक दूसरे को ना पसंद करते हो, लेकिन सिर्फ एक मोबाइल की वजह से या एक मोबाइल खोने की वजह से मन ही मन संबंधों की महत्ता समझ गए। तभी तो जेठालाल ने एक मोबाइल खरीदा और अलमारी में रख दिया ताकि भाई बहन का संबंध न टूटे। सुंदर ने एक मोबाइल लिया और बैग में रख दिया ताकि उसकी बहन और जीजा का संबंध न टूटे। बहुत कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन असल में दोनों नहीं चाहते कि संबंध टूटे। शायद हमारे परिवारों की यही विशेषता है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि इधर अलमारी में रखा मोबाइल, इधर बैग में छुपा मोबाइल, और जब बैग सामने आएगा तब क्या होगा? और जब दया भाभी अलमारी में ये मोबाइल फोन देखेंगी तब क्या होगा? बहुत सारे हंगामे छुपे हैं, अलमारी में भी और बैग में भी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लीजिए मेहता साहब। मेहता साहब लीजिए। जी जी जी, थैंक यू भाभी। अरे मेहता साहब आपको नंबर चाहिए नहीं? हाँ 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 नंबर। अरे दया वो अलमारी में से मेरी लाल डायरी तो लाना जरा। क्या हुआ? जल्दी। क्या हुआ? अलमारी में छिपक लिया? अरे नहीं नहीं, देखिए
देखिए कहीं ये वो मोबाइल तो नहीं जिससे आप ढूंढ रहे थे। हाँ, यह मोबाइल लेकिन अलमारी में कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया का क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं है जेठालाल कि तुम खुद ही ये मोबाइल अलमारी में रख के भूल गए हो? लेकिन मैंने अलमारी में मोबाइल कब रखा होगा? हाँ हाँ, आपने ही रखा है, खुद भूल गए और मेरे वीरा को चोर बना दिया। समझ गई मैं, सब समझ गई। अब आपने ही प्लान बनाया होगा मेरे वीरा को चोर साबित करने का। आपने ही शकुनी मामा जैसी चाल चली है। आपने ही चालाक मकड़ी की तरह जाल बिछाया और उसमें मेरा वीरा मासूम मक्खी की तरह फंस गया। लेकिन अब मिस्टर टप्पू के पापा गड़ा, आपका खेल तो खत्म। मैंने देखो दया, मुझे सुंदर को चोर साबित नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ शायद शक था कि आपके इस सिर्फ शक की वजह से मैं और मेरा वीरा कितना दुखी हुआ है वो पता है आपको। बैंगलोर से काम छोड़कर मेरा वीरा यहाँ पर आया और मेरा दिल कितना जला है वो पता है आपको। अब जेठालाल ऐसे अफसोस करके दुखी होके मुंह लटकाने का क्या फायदा? हाँ, अब गलती हो गई है तो सॉरी बोल दो ना। सॉरी, मांग लो माफी। माफी नहीं, अब तो माफी नहीं मिलेगी। माफी चाहिए तो मेरे वीरा से माफी मांगो। रुको, मैं मेरे वीरा को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, मेरे सामने उससे माफी मांगो। हेलो हेलो भिड़े बहन, जल्दी सुंदर को फोन दीजिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ सुंदर भाई। हाँ दया भाभी का फोन है। हेलो, बोलो बेना, क्या हुआ? सुंदर, तुम जल्दी घर पर आ जाओ अभी, इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी ने कुछ किया? सुंदर, मैंने कहा ना, तुम जल्दी घर पर आ जाओ बस। हाँ, मैं अभी आता हूँ बेना। मधु बहन, भिड़े भाई, बहना ने मुझे बुलाया है, मैं जाता हूँ। आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। बाय। माधवी बहन, सच कहूं, आप मेरी दया बहन जैसी ही हो। बाय। मैंने कहा था ना माधवी, ये सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है। जाने दो ना, हर घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। और अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। बेना, क्या हुआ? अरे वीरा, ये देखो, मोबाइल फोन मिल गया। इन्होंने अलमारी में रखा था और खुद भूल गए और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मैं चोर साबित हूँ इसलिए मैंने नया मोबाइल लेके अपनी बैग में रखा है। ये तो पूरा गेम उल्टा हो गया। अब अरे वीरा, क्या सोच रहे हो? चालबाज आदमी, मुझे फंसाया। देखो देखो सुंदर, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी जीजा ने साले के साथ मारपीट नहीं की है और मैं भी वो रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए
शांति से और दूर से बात करो। और ये मेहता साहब भी खाली लेखक नहीं है, एक जमाना के कराटे चैंपियन रह चुके, पिंक बेल्ट। और खुशी मनाओ भाई तुम तो कि मोबाइल तुम्हारे बैग से नहीं निकला है। मेहता साहब, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। देखा आपने, देखा मेरा वीरा निर्दोष है। हाँ भाभी, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती जेठालाल तुम्हारी है। तुम मोबाइल रख के भूल गए और इल्जाम लगा दिया सुंदर पे। जरा सा शक था और तुमने कह दिया कि सुंदर मोबाइल उठा के ले गया। नहीं नहीं, देखो जेठालाल, दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हो भाई, ये तो रिश्तेदारों पे लग जाते। ये तो दया भाभी महान है कि तुम्हें माफ कर दिया, वरना तो। एक मिनट मेहता साहब, माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे वीरा के पास से मोबाइल फोन नहीं निकला है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वीरा। हाँ बेना। तुम बेंगलोर जा रहे हो तो रास्ते में मुझे अहमदाबाद छोड़ के जाना। दया दया दया, ये क्या कर, दया दया भूल जाओ सब। हाँ, आपको भूलने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अरे मैं ये पूरी बात भूलने की बात कर रहा हूँ दया। अरे मेहता साहब बैठे क्या, समझाओ भाई इसको। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो दया भाभी, जेठालाल ने कोई अपराध नहीं किया है, एक गलती की है। गलती की है, छोटी सी भूल हुई है। भूल हो गई और उसका एहसास है उसे। फुल एहसास है। पश्चाताप कर रहा है वो। बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। आप देखिए कि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित होता है? नहीं होता है। गुस्सा थूक दीजिए। थूका थूका थूक। माफ करो, आप इसको माफ कर दो। बिल्कुल हाँ, माफ करो। नहीं 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 मेहता साहब, नहीं यानी नहीं। अरे यार सुंदरलाल, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ बोलो, तुम्हारी बहन के सुखी संसार का सवाल है ये तो। नहीं नहीं मीरा, तुम कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगी। देखो बेना, बेना तुम देखो, बेना देखो, देखो बेना, बेना देखो, देखो देखो बेना, जीजा जी के दिल, जीजा जी थोड़ा देखो बेना, जीजा जी के दिल में बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। देखो बेना, तुम भी अपना दिल बड़ा करो, सब भूल जाओ और उनको माफ कर दो। वीरा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये तुम्हें मोबाइल चोर ना समझे। अरे भाई मैं नहीं समझ रहा हूँ ऐसा मोबाइल चोर। तुम कहो तो इधर हाथ पे लिख दो, ये साला चोर नहीं है। मतलब मेरा साला चोर नहीं है ऐसा लिख दो। नहीं लिख दो, एक मिनट, पेन है इधर, पेन मेरा। दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू दया, थैंक यू भाई। सुंदर मेहता साहब, अरे मेहता साहब थैंक यू। चलो चलो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेठ जी। अरे आइए आइए नटू काका, क्यों अचानक घर पे आना पड़ा? अरे सेठ जी, ये चार्जर तो आप दुकान में ही भूल गए थे। किसका, कौन सा, क्या चार्जर है ये? अरे भूल गए सेठ जी, अभी आप नया मोबाइल रेड चेरी दुकान से घर लेकर आए हैं ना, उसी का चार्जर है ये। टप्पू के पापा आज ही दुकान से ये मोबाइल लाया है? हाँ सेठानी जी, सवेरे दुकान खोलते ही सेठ जी का फोन आया कि नटू काका रेड चेरी मोबाइल किसी भी कीमत पर मंगवा लो। तो मैंने 7,000 रुपया ऑन देके 28,000 की कीमत का मोबाइल 35,000 में खरीद लिया। सेठ जी दुकान से मोबाइल तो ले आए पर चार्जर वहीं भूल गए थे। मतलब
आपने नया मोबाइल लाकर अलमारी में रख दिया, तो हम जो मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है? वो फोन अभी सुंदर ने चुरा लिया। हाँ, देखिए आप अभी भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मेरे वीरा ने मोबाइल फोन चुराया है। एक मिनट, कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आग बुझ गई थी, आपने आके उसमें कांडी लगाई है फिर से। अरे आप अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे नट्टू काका के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बेना तुम शांति रखो, देखो अभी बैग आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेना तुम शांति रखो। साहब ये लीजिए आपकी दोनों बैग। थैंक यू बंसीलाल, बाय। अच्छा साहब, रुको, ये लीजिए जीजा जी, कर लीजिए चेक बैग। बाजू रोना भाई। और मेहता साहब ये बैग आप चेक कर लीजिए। हाँ। ये क्या? भाई सुंदर, ये तो उम्मीद से तिगुना हो गया। एक मोबाइल लेके गए थे, ये दो कैसे हो गए? अरे मुझे नहीं पता है कि इस बैग में मोबाइल कहाँ से आया। मतलब उस बैग का मोबाइल तूने चुराया है? नहीं बेना, मैंने कोई मोबाइल नहीं चुराया बेना। बस वीरा बस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तूने दया के वीरा ने मोबाइल चुराया? नहीं बेना, मैंने। अरे क्या नहीं क्या नहीं, सबूत तुम्हारे सामने है। तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये दिन देखने से पहले ये बिल्डिंग मुझ पर गिर क्यों नहीं गई? दया भाभी, अपने आप को संभालिए प्लीज। इस बिल्डिंग में हम भी रहते हैं। बेना, मुझे सही में नहीं पता है कि इस बैग में मोबाइल कहाँ से आया है। अच्छा, यह बैग का छोड़, उस बैग में मोबाइल कहाँ से है वो तो बता। बोल वीरा बोल, बोलता क्यों नहीं तू? मेरा सही में मुझे नहीं पता है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तू बोल। एक मिनट, ये नट्टू काका अभी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नट्टू काका, एक मिनट। ये मोबाइल भाई दूज के दिन मैं आपको घर देने आया था, वो है। ये मोबाइल आज सवेरे आप दुकान से ले गए थे, वो है। और ये मोबाइल सुंदर भाई आज नहीं नट्टू काका, नहीं सुंदर भाई, हालात देखकर आज मुझे बोलने दीजिए। ये वो मोबाइल है जो सुंदर भाई आज मुझसे दुकान से ले गए थे। मतलब वीरा, तू भी दुकान से एक मोबाइल लेकर आया है? हाँ बेना। एक मिनट नट्टू काका, अगर सुंदर ने ये मोबाइल आपसे आज लिया है तो फिर क्या ये मोबाइल जादू से इस बैग में आ गया? क्योंकि बैग तो अभी अभी टैक्सी वाला पुणे से लेके आया है। वो तो अभी है मिस्टर नटवरलाल, ये सुंदरलाल ही बता सकता है। बता भैया, चक्कर क्या है? बोल वीरा, तू बोलता क्यों नहीं? बोल। बताता हूँ बेना, मैंने मोबाइल चोरी नहीं किया है और ये सच्चाई मैं सबके सामने लाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जीजा जी के साथ संबंध तोड़ दोगी। और एक भाई ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अपनी बहना का संसार बिगड़ जाए। और मैं जानता हूं कि तेरा संसार ही तेरा जीवन है। मैं नहीं चाहता था कि तेरा और जीजा जी का रिश्ता टूट जाए। अरे तेरा और मेरा रिश्ता टूट जाए वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ,
लेकिन तेरा और जीजा जी का रिश्ता टूट जाए वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए खुद को चोर साबित करने के लिए मैं सुबह नटू काका के पास गया, उनके पास से मोबाइल लिया, फिर टैक्सी वाले को फोन करके बुलाया लालबाग गार्डन पे और मेरी बैग में मोबाइल डाल दिया। भले पूरी दुनिया मुझे चोर कह दे, पर मेरे लिए तू अपना संसार बर्बाद मत करना बहना। वीरा, देखो वीरा, तूने अपनी बहन का संसार बचाने के लिए जो कुछ किया वो सब ठीक है, लेकिन मोबाइल तो तुम्हारी दोनों बैग में से निकला है ना, इसलिए मोबाइल की चोरी तो तूने ही की है। नहीं बहना, नहीं वीरा, बस आज से मैं तेरी बहन नहीं और तू मेरा वीरा नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि रक्षाबंधन और भाई दूज जैसा भी कोई त्योहार है। अभी के अभी अपना सामान लेकर निकल जा और कभी अपने सामने भी मुझे मत दिखाना। दया भाभी, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन यूं इस तरह से कोई रिश्ते टूटते हैं? रक्षाबंधन और भैया दूज नहीं भूले जाते भाभी, आखिरकार सुंदर आपका भाई है। नहीं मेहता साहब, इस नाकारा भाई ने अपनी बहन का दिल दुखाया है, और अपनी बहन की इज्जत रखने के लिए, उसका वचन रखने के लिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे मैं कभी भी मुंबई में भी पैर नहीं रखूंगा। जेठालाल भाई, हाँ, क्योंकि मैं आपको जीजा जी कहने का हक गवा बैठा हूं। आप मेरी बहना का ख्याल रखना। बहना, मेरी वजह से तेरा सर शर्म से नीचे हो गया है, पर अगले जन्म में मैं तेरा ही भाई बनूंगा, और ऐसा भाई बनूंगा कि तू भी कहेगी कि भाई हो तो ऐसा। चलो बहना, मैं चलता हूँ। सुनिए टप्पू के पापा, मैं भी घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? आज मेरे भूतपूर्व भाई ने मोबाइल चुराया है, तो मैं आपसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। जहाँ खुद की आत्मा सन से रोए, वहां से निकल जाना ही अच्छा है। मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आपके कानों ने ठीक सुना, मैंने तो यही सुना। ये कैसी अनहोनी, दया भाभी ने ये कह दिया कि वो जेठालाल का घर छोड़ के जा रही है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा विकट परिस्थिति ना आपने देखी ना मैंने देखी गोकुलधाम सोसाइटी में। ये कैसा फैसला, सिर्फ घर छोड़ने का ही नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने का भी फैसला। और सोचिए तो दया भाभी के बिना ये सोसाइटी कितनी अधूरी होगी। ठीक वैसे ही जैसे शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। लेकिन अब तो ये तोप का गोला छूट चुका है, और जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, अगर तोप के गोले को आप वापस मोड़ के नहीं ला सकते, और जब वो वापस लौट के नहीं आ सकता तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो धमाका होगा। धमाका होगा आपके घरों में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए हंसी का धमाका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.